चलो भाई। माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश बाबू क्या हो गया है? मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को। इसी को कहते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। भाई हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आइए देखते हैं। 5 साल और नीतीश कुमार जी को दीजिए, बिहार के लोग जो पलायन किए हैं सब घर वापस आएंगे। भाई बताओ, मैं अकेला खड़ा बोल रहा हूँ। मान लो कुछ कहेंगे कहेंगे कि हमारे पास हमारे योगी सरकार है हमारे साथ। बाबा पे भरोसा क्या? वो पूरा भरोसा है। इतना अपने बाप पे भी नहीं, इतना योगी बाबा पे हम अपने को। मोदी सरकार और योगी सरकार पे इतना भरोसा अपने माँ बाप पे भी नहीं हमको। इतना भरोसा अपने माँ बाप पे भी नहीं है जितना अपने भाई बाबा पे, जो सरकार अपने योगी बाबा पे सरकार है, सरकार में इतना हमको है, हम अपने माँ बाप को भी नहीं है। ये चीजें देखता हूँ। तो आप एक बार आपके जो भक्त हो गए उनके लिए कुछ बातें बोल दीजिए। भक्त लोग तो चूतियां हैं, चूतियों को क्या बताना है। खत्म। 55 वर्ष कांग्रेस ने गाय कटवाने में अपना समर्थन दिया है। अच्छा, हम कह रहे हैं दिया है। उसके बाद 13 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि हम गाय की रक्षा करेंगे यदि हमें मौका मिलेगा तो। सही पकड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की। गाय आज भी कट रही है। यहां तक कि दुर्भाग्य की बात यह है, बीफ के निर्यातकों में हमारा देश, बीफ यानी गाय का मांस, गाय के मांस के विक्रेताओं में हमारा देश जो था पहले 9वें नंबर पर था। अब सनातन की पार्टी हमारे देश में बैठी है, पर दुर्भाग्य हमारे लिए ये हो गया है कि मांस निर्यातकों में हमारा देश दूसरे नंबर पर आ चुका है। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। ये बड़ी पीड़ा की बात है। तो किसी नेता के पुजारी बने हम, ऐसा हमारे स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। जो अच्छा काम करे, जो सत्य के रास्ते पर चले, सही कार्य करे, हमारा चेला हो चाहे दुनिया का कोई हो, दिल खोल करके उसको आशीर्वाद दिया जाएगा। क्या बात है सर, क्या। और गलत रास्ते पर जो चलेगा उसके ऊपर दिल खोल करके प्रहार किया जाएगा, चाहे कोई हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमारे वित्त मंत्री जी 12 लाख रुपए के टैक्स माफ करने के नाम पर अपने पीठ थपथपाते हैं। वहीं पे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं 80 करोड़ गरीबों को फ्री में अनाज 5 किलो के लाइन में खड़ा करते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? ये विडम्बना देखिए, आप 12 लाख रुपए फ्री टैक्स करके अपना पीठ थपथपा रही है सरकार। खराब हो जाएगा। मैं छोड़ दे। ये बताइए कि मीडिया क्या है? क्या मीडिया क्या है जी? आ बैल मुझे मार, दिस इज मीडिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। योगी के मुताबिक कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश करते हैं और कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकवादी तक बता देते हैं। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन आज सीएम योगी ने एक एक साजिश को बेनकाब कर दिया और दो टूक कह दिया कि कांवड़ यात्रा को कोई उपद्रवी यात्रा कहेगा, कोई उत्पाती यात्रा कहेगा, तो फिर यह आस्था का अपमान है। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? ये कभी कांवड़ियों को बदनाम करके, कभी उन्हें आतंकी कह के, ये किसका फायदा हो रहा है? एक सवाल ये भी उठाया गया कि क्या किसी तरीके का कोई जातीय संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जा रही है समाज में? दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बहुत बढ़िया। योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव की घटनाओं को लेकर बहुत तल्ख तेवरों में नजर आए। उन्होंने कहा कि सबकी सीसीटीवी फुटेज है जिन्होंने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया है। जो भी उपद्रवियों के भेष में छिपे हैं बेनकाब हो। देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख।
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे निकालो इस अधर्मी को यहाँ से। होता है, एक सरनेम होता है, तो इसका मेन नाम है फेंकू और सरनेम है बेशरम। कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकारें धनवान की। बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। फेंकू बेशरम गजब बेइज्जती है। बड़े बड़े पूंजीपति शामिल घोटालों की थाली में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बड़े बड़े पूंजीपति शामिल घोटालों की थाली में। सूटकेस भरकर चलते हैं अपने यहाँ दलाली में, सूटकेस भरकर चलते हैं अपने यहाँ दलाली में। चौकीदार चोरी करवाए अपनी ही रखवाली में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सुनो सुनो, बात करो ऐसी जो सारे समाज के खिलाफ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देशद्रोही मत बनो, हिंदू मुस्लिम करके अपने टॉपिक ऊपर कर दो। हिंदू मुस्लिम मत करो, दुनिया सबकी रहेगी, हिंदू मुस्लिम भी साथ हो जाएंगे। बात तो सही है कि ये जो हाँ एक ज्ञान दे रही है ना, ज्ञान पूर्ण सुनो पहले। बोलने दे। पूर्ण रूप से जानकारी लेके तो बैठ जाओ, पहले सुनो। ये वैसे है मोदी का खाते हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। मगर क्यों? मैं फंस गया हूँ यहाँ। काम करती हूँ, मेहनत मैं करती हूँ, मुसीबतों से मैं लड़ती जाती हूँ। क्या मुझे मोदी जी तनख्वाह देने आते हैं? नहीं। योगी जी तनख्वाह देने आते हैं या मैं उनकी मेहनत करके कमा खा रही हूँ? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्यों बोल रहे हो? मैं कौन हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना? कैसे नहीं लेना देना है? हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। ये भारत है। भारत है। इसका नाम भारत है। भारत नहीं, हिंदुस्तान। भारत है ये। हिंदुस्तान। संविधान मानते हो कि नहीं? हिंदुस्तान। संविधान मानते हो कि नहीं? हिंदुस्तान। भारत। हिंदुस्तान। भारत। अबे बेवकूफ, हिंदुस्तान। अरे आप बड़े बेवकूफ हैं, संविधान ही नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान है। अरे भारत है। हिंदुस्तान। भारत। हिंदुस्तान। भारत। मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदुस्तान। भारत लिखा हुआ है हिंदी में। हिंदुस्तान। भारत नाम है इसका, बताओ भैया इनको नाम। मैं देखो, ये बताओ, तुम मेरे दोस्त हो। बताता हूँ। तो भारत ही है। और हिंदुस्तान का है। मैं इंग्लिश में हिंदुस्तान आता है। दरभंगा में एम्स बता रहे हैं, और एम्स अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी उधर, सिर्फ जमीन अलॉट हुई है और इनका एम्स खुल गया। इसी को तो अंधभक्ति कहते हैं। मार दिया था कांग्रेस, कौन सा 3 मार दिया? हाँ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, कांग्रेस ने सच में बहुत बड़ी गलती करी है, उनमें से एक गलती चाचा है। ठीक है, कांग्रेस की गलती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। मोदी से तो कुछ करवा लो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे नहीं किया कांग्रेस ने कुछ भी, मान लिया। अरे मोदी से तो करवा लो। 14 के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट है, मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इंटर कॉलेज बताओ कितने बने? मोदी जी ने कितने? नहीं, चलो वाह मोदी जी, वाह। मोदी जी द्वारा बनाए हॉस्पिटल बताओ कितने बने? तो मैं नहीं पता, ठीक है। इंटर, अच्छा कम्युनिटी सेंटर, बारात घर सरकारी वाले, तो मैं नहीं पता। साले का खोपड़ी तोड़। तो फिर क्यों भक्ति कर रहे हो भाई? इसी को तो नशा बोलते हैं। 5 साल का बच्चे भी मोदी मोदी बोल रहा है। बोल रहे क्या काम पसंद? 5 साल का बच्चा माँ की बहन की भी देता है, क्या करे? अरे माँ ने दूध नहीं पिलाया तुम जैसे पत्रकारों को? सवाल करो ना। जाओ, या हबीबी गले कैसे मिल रहे होते? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अमित शाह से जाके इंटरव्यू किया तो उस राज ठाकरे को क्यों नहीं नापते? उसको कह दीजिए क्या? माँ ने दूध पिलाया तब मुगल सराय से ज्यादा टॉप के दिखा दे। मगर क्यों? वो हल कर दे कि वो सांस कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले, नाक से ले कि पछवाड़े से ले। 2 मिनट में जैसे हम गाय के भैंस के बछड़े को रस्सी नाक में घुसेरते हैं, अच्छा, और नाक पकड़ के ऐसे कहते खेत जोताओ। राज ठाकरे से खेत जोतवा दें।
जहां पाकिस्तान, जहां तुम्हारे बाप दादा जिस गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे, बात तो सही है। भारत में रहना होगा तो भारत के संविधान को मानना होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।